देखिए 2026 में तुला राशि वालों के लिए जो शुभ परिणाम देने वाले ग्रह हैं वो बृहस्पति, शुक्र और शनि है। साल की शुरुआत से 2 जून 2026 तक गुरु शुभ फल देगा। 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक गुरु मिला जुला फल देंगे, लेकिन नुकसान नहीं होगा। और 31 अक्टूबर 2026 के बाद गुरु ग्रह से आपको बहुत लाभ मिलेगा। बृहस्पति की कृपा से साल की शुरुआत में सेहत में सुधार आएगा। साल की शुरुआत और साल के आखिरी महीने में विवाह के योग बनेंगे, यदि आप विवाह योग हैं तो। 2 जून 2026 से पहले और 31 अक्टूबर 2026 के बाद बड़े फैसले लेने शुभकारी होंगे। 2026 में शुक्र भी तुला राशि वालों के लिए भाग्य का सहायक होगा, लेकिन 1 फरवरी 2026 तक शुक्र अस्त है, थोड़ा सावधान रहें। 2 मार्च से 26 मार्च 2026 तक शुक्र उच्च अवस्था में रहेंगे, ये दिन आपके लिए शानदार होंगे। 3 अक्टूबर से 14 नवंबर 2026 तक शुक्र वक्री अवस्था में होकर नकारात्मक परिणाम दे सकता है। इस समय आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। 2026 में बहुत शनि आपके लिए सहयोगी सिद्ध होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा, सेहत में सुधार होगा। धैर्य और अनुशासन रखें तो शनि से लाभ जरूर मिलेगा। साल 2026 में कुछ ग्रहों से आपको मिला जुला फल मिलने वाला है। केतु और बुध 2026 में आपको मध्यम फल देंगे। केतु कुछ मुश्किलों के बाद आपको लाभ देंगे। मानसिक उलझन होगी, रिश्तों में मामूली गलतफहमी परेशान कर सकती है, लेकिन गलत संगत और गलत काम से बचना चाहिए। 2026 में बुध आपके लिए सहायक है, लेकिन बीच बीच में परेशान कर सकता है। बुध के अस्त होने या वक्री होने पर आपको पढ़ाई, कागजात या काम से जुड़ी चीजों से सतर्क और सावधान रहना होगा। बुध के अशुभ प्रभावों के कारण फैसले लेने में दिक्कतें होंगी। दस्तावेजों से जुड़े काम बहुत सावधानी से करने होंगे। 2026 में तुला राशि वालों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण अगर कोई ग्रह होगा तो राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। ऐसे में बताना चाहूंगा, राहु आपकी क्रिएटिविटी, सोच और पेट को प्रभावित कर सकता है। 5 दिसंबर तक राहु से आपको सतर्क रहना होगा। साल 2026 में कुछ समय मंगल से आपको बहुत सावधान रहना होगा। अनचाही यात्रा करनी पड़ेगी। कारोबार में उथल पुथल मच सकती है। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें। छोटे विवाद हो सकते हैं। मई 2026 तक सतर्क रहें, वरना 12 नवंबर 2026 के बाद मंगल से शुभ फल मिलेगा। 2026 में चंद्रमा आपके मन को कमजोर करेगा। सूर्य आपके अंदर अहंकार बढ़ाएगा और तनाव भी देगा। आपको चाहिए कि आप नित्य भगवान सूर्य की आराधना के साथ साथ भगवान गणेश की भी आराधना करें, गणेश चालीसा का भी पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। 26 में वृश्चिक राशि के जातकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनेंगे शनिदेव और राहु। ये आपको हेल्थ इशू दे सकते हैं। पेट के कारण, डाइजेशन की प्रॉब्लम के कारण आप पूरे 2026 में अपने आप को फिट नहीं महसूस करेंगे। विद्यार्थियों और नौकरी पेशा लोगों के लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। संपत्ति से जुड़े मामलों में गड़बड़ी की आशंका है, जिससे विवाद भी हो सकता है। 2026 में राहु से भी आपको सावधान रहना है। 5 दिसंबर 2026 तक राहु के कारण परिवार, मन, हार्ट, सीने में दिक्कत हो सकती है। आपका तनाव बढ़ा रहेगा। छात्रों को लापरवाही से बचना होगा। 2026 में आपके लिए मिश्रित फल देने वाले ग्रह रहेंगे। बृहस्पति, बुध, केतु, मंगल, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा। साल के कुछ महीने बृहस्पति कमजोर रहेगा तो कुछ महीने शुभ रहेगा। 2 जून 2026 तक बृहस्पति अशुभ है। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति औसत फल देंगे। कोई भी बड़ा फैसला 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 के बीच में लेना चाहिए। साल का पहला भाग बड़े फैसले के लिए ठीक नहीं है।
2026 में बुध आपको औसत से शुभ फल देंगे। बुध के अस्त या वक्री होने पर अपने दस्तावेजों का बहुत ध्यान रखें। 2026 में केतु से भी आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। केतु आपको मानसिक उलझन देगा, विद्यार्थियों को पढ़ाई से भटकाएगा, आपको फैसले लेने में मुश्किल पैदा करेगा, काम में भी आपके द्वारा गलती हो सकती है। 2026 में वृश्चिक राशि वालों को मंगल से भी औसत परिणाम प्राप्त होंगे। गाड़ी चलाते समय यात्रा के दौरान सतर्क रहें। छोटी सर्जरी कराने की नौबत आ सकती है। परिवार में किसी बात पर असहमति बन सकती है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। शुक्र के कारण आपको अपने वैवाहिक जीवन में मामूली रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य और चंद्रमा आपके मन को कमजोर कर सकते हैं। नींद आने से भी दिक्कत महसूस होगी। बृहस्पति, बुध, केतु, मंगल, शुक्र, सूर्य और चंद्रमा से आपको मिश्रित फल मिलेंगे। 2026 में ऐसा कोई ग्रह नहीं होगा जो वृश्चिक राशि वालों को बहुत शुभ फल देगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आपको शुभ फल तो चाहिए ही ना, तो आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए। रोज हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ करना शुरू कर दीजिए। सुबह शाम अगर पाठ कर लेंगे तो फिर अपने आप हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। हनुमान जी कलयुग के एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कुछ भी करते हैं। और अगर हनुमान जी ठीक हो जाएं तो मंगल और शनि तो आपको ऐसे नहीं परेशान करेंगे। तो करिएगा हनुमान जी का उपाय। जय मां विंध्यवासिनी। 2026 में धनु राशि वालों को चुनौती देने वाले ग्रह होंगे शनि, राहु और केतु। 2026 में शनि से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है। शनि आपके परिवार में कलेश कराएंगे, मनोबल गिराएंगे, आपका काम प्रभावित होगा, काम की गति धीमी हो सकती है, पेट और जोड़ों में तकलीफ हो सकती है। अगर वजन ज्यादा है तो सावधान हो जाइए। 2026 में राहु से आपको बहुत सावधान रहना होगा। मन एकदम अशांत रहेगा, परिवार में उथल पुथल मच सकती है। परिवार के मसले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करिएगा। एरोगेंट होना आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। 2026 में केतु भी आपके लिए बहुत ठीक नहीं है। एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। आप फैसला लेने में मुश्किल अनुभव कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा इमोशन में आ सकते हैं। साल 2026 में धनु राशि वालों को कुछ ग्रहों से औसत फल मिलने वाले हैं, जैसे बृहस्पति, बुध, शुक्र और सूर्य और चंद्रमा। तो जनवरी से 2 जून 2025 तक बृहस्पति शुभ फल देंगे, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपकी मुश्किलों से भरा हुआ जीवन होगा। इसके बाद बृहस्पति से आपको फिर से लाभ मिलेगा। धन और भाग्य के मामले में 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति आपको मिला जुला फल दे सकते हैं। तो 2 अप्रैल से 11 मई, 2 अगस्त से 12 नवंबर 2025 तक मंगल कमजोर है। आपको सावधान रहना होगा। विवाद और यात्रा टालिए, गाड़ी संभल कर चलाइए। मंगल के कारण आपकी ऊर्जा में उतार चढ़ाव हो सकता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और किसी भी तरह का रिस्क मत लीजिए। बुध से भी 2026 में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। बुध के अस्त या वक्री रहने पर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। शुक्र भी 2026 में मध्यम फल देने वाला ग्रह होगा। ज्यादा भाग दौड़ से बचें, शरीर को आराम दें। रिश्तों में धैर्य और समझदारी काम आएगी। गाड़ी से संबंधित परेशानी आने की संभावना है। 2026 में सूर्य, चंद्रमा भी आपको मध्यम लाभ ही दे पाएंगे। आपकी नींद प्रभावित होगी, व्यवहार में उतार चढ़ाव महसूस होगा, आत्मविश्वास थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। देखिए, आपको करना ये चाहिए मेरी समझ से कि एक तो हर शनिवार को आप या आपकी पत्नी या आपका पति कोई भी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल के 7 दिए जलाकर के 7 परिक्रमा कम से कम 7 शनिवार जरूर करनी चाहिए। आधा किलो काली उड़द की दाल और आधा किलो सरसों का तेल और 10-10 रुपए के 8 सिक्के, ये शनिवार को किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। ये भी 7 शनिवार दान करना चाहिए। इससे आपके आने वाले समय में आपकी परेशानी दूर होगी। जय मां विंध्यवासिनी।